हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 7 के अंदर परिमेय संख्या आपने स्टार्ट की थी। आज हम करेंगे उदाहरण 4। इससे पहले वाले उदाहरण आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें बोला है -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें बोला गया है ना 3 परिमेय संख्या लिखनी है, 2, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या। पहले देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/3, 4/2। और देखिए एक क्या परिमेय संख्या है, क्या ये P/Q यानी कि ऐसे है? नहीं है। तो अपन इसके अंदर मतलब बट्टे में अपन 1 लिख सकते हैं मन से। ओके, क्योंकि इसमें इसका कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 1 का पाड़े में 1 कितनी बार में आएगा? 1। मान तो सेम रहा ना। तो वैसे ही से पहले परिमेय संख्या बना लेते हैं। इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं, इसके बट्टे में भी 1 लिख देते हैं। अब दोनों परिमेय संख्या बन गई। पता चला ना? क्योंकि देखो 2 में भाग अगर मैं 1 का दूं, माइनस को एक बार इग्नोर रखना, 1 का दूं तो कितनी बार में आएगा? 2 एकम 2। माइनस था तो माइनस लगा दीजिए। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए बट्टे में मैं 1 लिख सकती हूँ। ओके, अब देखो 3 परिमेय संख्या लिखनी है इनके बीच में। अब एक बात और ध्यान रखना, 3 पूछे तो 4 से गुणा कराना है, 4 पूछे तो 5 से गुणा कराना है, 5 परिमेय संख्या का पूछे तो 6 से गुणा कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रफ वर्क है। अपन को 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो दोनों में 4 से गुणा करा दो, ऊपर नीचे। ये क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बट्टे में 4 एकम 4। इधर देखो माइनस का 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 3। अब आप एक बात देखिए, ये 4 है, इसके आगे क्या आएगा? 5। 4 4 हर एक जैसे, तो इधर भी 4 लिख दो। 6 बट्टे में 4, 7 बट्टे में 4। तो ये अपनी 3 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई जो पूछा था। अब देखो इसे और सोल्व करके लिख सकते हैं। 7 बट्टे में 4, ये 2 की टेबल में आते हैं ना दोनों, 2 एकम 2, 2 तिया का 6, 2 दूनी 4, माइनस का 3 बट्टे में 2 और माइनस का 5 बट्टे में 4, क्योंकि दोनों कटेंगे नहीं। अब चाहो तो यही रहने दो, अब चाहो तो ऐसे लिख दो। और मैं आपको गाइस एक बात बता दूं, ये देखिए ये परिमेय संख्या इसने निकाली है और ये परिमेय संख्या 3 हमने निकाली है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में ना बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। आप जितना चाहो उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। क्योंकि हमें 3 का पूछा था तो मैंने ये 3 परिमेय संख्या निकाली। आप बोलोगे ये आंसर तो रॉन्ग आ गया। नहीं, ये आंसर भी बिल्कुल राइट है। ये आंसर सबके अलग अलग आ सकता है। ओके, क्योंकि हमें 3 पूछा था तो 3 हमने निकाल दी। ये भी राइट है और ये भी राइट है। आप ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल राइट ही होने वाला है। इसमें इसने क्या किया, हर 5 वाली परिमेय संख्याओं को रूप में लिखे। इसने क्या किया, 5 से गुणा करा दिया, इसको और इसको 5 से गुणा कराया तो ये आ गया। ठीक है, इन दोनों में अगर 5 से गुणा कराएंगे तो ये अपन को मिल जाएगा, और फिर इस तरीके से किया। ठीक है गाइस, तो ये दोनों ही आपके बिल्कुल राइट होगा, कोई गलत नहीं करने वाला। अगला प्रश्न करते हैं। उदाहरण 5, निम्नलिखित प्रतिरूप पैटर्न में 4 और संख्या लिखिए। ये पैटर्न दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। माइनस का 1 बट्टे में 3, माइनस का 2 बट्टे में 6, माइनस का 3 बट्टे में 9, माइनस का 4 बट्टे में 12। गाइस इसको करने के एक आसान सा मेथड है और एक काफी लॉन्ग। तो जो आपको जिस टाइम जो समझ में आ रहा हो वो कीजिएगा। आसान मैं बता देती हूँ, अगर आपको टेबल आती हो तो। इसमें कितना बोला है? 4 लिखने हैं। इस पैटर्न में आपको 4 और संख्या लिखनी है आगे। तो आगे लिखने के लिए पहले भूतकाल पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, फिर आप आगे लिखोगे 4। तो इसके लिए देखो गाइस आसान ट्रिक क्या है, आपको ध्यान से देखोगे तो अगर पहाड़े आते हैं तो आप ये काफी आसानी से कर सकते हो। ये 3 की पहाड़ा बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, आगे 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24।
4 निकालने का बोला तो इस तरीके से लिख दिया। ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 4, तो बस माइनस है तो माइनस, आगे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये आपके काफी आसानी से निकल के आ गए। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो थोड़ा लॉन्ग है, चलो उसे भी करते हैं। उस तरीके में जिस तरीके आपको बताया गया है किताब में 1/3, ये कैसे आया ये जानने के लिए इसने क्या किया, 2 से गुणा किया। 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, 3 6, तो ये मिल गया। अब इसने क्या किया, ये कैसे आया, तो फिर से इसमें माइनस में 1/3 को गुणा करा दिया 3 से, तो क्या आ गया, माइनस का 3/9। फिर इसने सोचा ये कैसे आया, तो फिर से इस संख्या में माइनस का 1/3 गुणा करा दिया 4 से, तो माइनस का 4/12। फिर अब यहाँ तक जब इसको पता चल गया कि कैसे आ रही है, इसके अंदर पहले 2 से गुणा कराया, फिर इसी के अंदर 3 से, फिर इसी के अंदर 4 से, तो जब अगले नंबर चाहिए होंगे तो क्या करा देंगे, माइनस के 1/3 वो गुणा 5 से, तो माइनस का 5/15, तो ये अगले नंबर मिल गया। आप चाहो तो इस तरीके से करो, आप चाहो तो पहाड़े याद है तो इस तरीके से करो, दोनों तरीके ही राइट है। आपको अगर क्वेश्चन लॉन्ग दिया हुआ है या फिर इस तरीके से करने का बोले, आप टीचर से एक बार जरूर पूछ लेना, दोनों तरीके ही बिल्कुल राइट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।